बन के अजनबी मिले थे ज़िंदगी के सफ़र में, इन लम्हों को कभी मिटाएंगे नहीं। अगर याद रखना फितरत है आपकी अगर याद रखना फितरत है आपकी, तो वादा है हम भी आपको कभी भुलाएंगे नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक सोनी है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ और एक ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हूँ। दोस्तों, हाल ही में अभी बॉलीवुड अभिनेता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूथ फेस्ट मनाया गया, जो कि 3 दिन का था। और ये 3 दिन बहुत ही मज़ेदार रहे, बहुत अनुभवी रहे, काफ़ी नए लोगों से जुड़े, सभी ने अपना टैलेंट शोकेस किया। इन 3 दिन में क्या सीखने को मिला ये मैं आपसे शेयर करूँगा, तो बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट है, सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। डे 1 बहुत अमेजिंग रहा, क्योंकि डे 1 की जो हमारी चीफ गेस्ट थी वो थी उरुषा पांडे, जो नेपाल से हैं। उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि नेपाल से बॉलीवुड, बॉलीवुड से हॉलीवुड कैसे रही। एक आम इंसान कहां से कहां तक पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक आम इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। उन्होंने ये बताया कि लगन और मेहनत अगर आपकी ये कंटिन्यू रहती है तो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी वक्त किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं। और सर ने 3 बातें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताई, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लाइफ के ऊपर निर्धारित है। ये इसको अपन लाइफ का बेस भी बना सकते हैं, जो कि 10 पॉइंट है। लेकिन डेली सर 3 दिन के इवेंट में डेली 3 बातें बताई, तो वो 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली पर्पस, सेकंड विज़न, थर्ड गोल। पर्पस दोस्तों, आप कोई भी काम करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। आप डांसिंग कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आपको मतलब पता होना चाहिए। एंड विज़न आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, और आपका फोकस कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और डेडिकेशन अच्छा होना चाहिए उसमें। थर्ड गोल। गोल एक ऐसी चीज़ है कि अपन कोई भी वर्क करे तो ऑटोमेटिकली अपने माइंड में गोल सेट हो जाता है कि अपन को क्या करना है और अपना गोल क्या है, अपना एम क्या है। तो दोस्तों, ये था डे 1। डे 2 की अगर हम बात करें तो अमेजिंग रहा, क्योंकि हमारे जो चीफ गेस्ट थे, मात्र 9 ईयर ओल्ड एक किड जिनका नाम है द्रोण, वो शिमला से हैं और एक प्रोफेशनल ड्रमर है। दोस्तों, उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि कैसे उन्होंने 5 साल की उम्र में लाइव स्टेज फर्स्ट शो था उनका, 5 साल की उम्र में वो कैसे किया। काफ़ी अनुभवी हैं वो, और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। उन्होंने काफ़ी बातें अच्छी बताई। और दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी बात बोली उन्होंने कि अदर इंस्टीट्यूट जो सिखाकर एंड करता है, उस एंड से बॉलीवुड अभिनय स्टार्ट करता है। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों कि इस उम्र में एक बच्चा इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि उम्र से बड़े उसके संस्कार हैं। क्योंकि और उस बहुत ही मल्टी टैलेंटेड लड़का है, क्योंकि हमने उसका लाइव इवेंट के अंदर हमने उसका लाइव ड्रमिंग देखा था कि कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया लाइव ड्रम। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। और डे 2 में जो सर ने और 3 बात बताई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, वो थी चॉइस, रीज़न एंड एनवायरनमेंट। चॉइस, आप कोई भी काम करें उसमें आपकी चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। किसी के दबाव में आके अगर आप काम करेंगे तो आपकी चॉइस नहीं होगी और उसको आप दिल से कभी काम पूरा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी काम करें, दिल से करें और चॉइस से करें। और रीज़न आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी इसमें चॉइस है तो रीज़न क्या है, आपका क्यों करना चाह रहे हैं आप ये, कि आपका इसमें एम क्या है, आपको बनना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं आगे, आपका ये रीज़न क्लियर होना चाहिए। थर्ड, एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर वर्क किसी भी फील्ड का हो, एक्टिंग लाइन का हो, डांसिंग का हो, कोरियोग्राफी का हो, डायरेक्शन का हो, प्रोड्यूसिंग का हो, कोई भी हो, एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा आपका तो कोई भी काम आपका परफेक्ट नहीं होगा। एनवायरनमेंट आप अपना अच्छा बनाइए, ऐसे लोगों से मिलिए जिनका एनवायरनमेंट अच्छा है, जो आपको अच्छी सीख देते हो, उन्हीं लोगों के साथ उठ बैठ कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों के साथ बैठिए मेरी राय में, क्योंकि बड़े लोग जो हमें नॉलेज दे सकते हैं वो शायद ही कोई और दे।
नॉलेज लेना किसी से भी ले सकते हो। अगर छोटे से भी आप कर अपन को अपनी उम्र से छोटे से भी अपने को नॉलेज मिल रही है तो उसको भी गेन कीजिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों। तो ये थी डे 2 की। डे 3 की बात करें, सरप्राइज डे था, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था। जो चीफ गेस्ट थे हमारे, वो जिनका नाम मैं बताऊंगा, मैं भी थोड़ा सरप्राइज़ रखूंगा दोस्तों, क्योंकि हम भी बहुत सरप्राइज़ हुए थे और काफ़ी अच्छा लगा सर से मिलके। तो उनका नाम है रंजीत सिंह, द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, ये वही हैं जिनका यूट्यूब पर वीडियो वायरल हुआ है मून वॉक का, कि वो अपने काम को किस तरीके से कर रहे हैं, किस अंदाज से कर रहे हैं, किस बखूबी निभा रहे हैं। दोस्तों उन्होंने एक अच्छी सीख दी कि आप अपने काम को करते हो तो आप सोचते हो कि ये काम अच्छा नहीं लग रहा, नया करते हैं, क्यों ना आपके पुराने काम को नया तरीका दिया जाए। ये बहुत अच्छी लाइन कही उन्होंने कि अपने काम को ही नए तरीके से करा जाए तो काम आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, करने में आपको मज़ा आएगा, आपको बोर फील नहीं होगा कि नहीं मेरे को ये नहीं करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा अगर आप उसको नए तरीके से करते हो। नया तरीका अपनाइए, क्योंकि ये है नई जनरेशन, नए तरीके से काम करना ज़रूरी भी है, क्योंकि कई लोग हैं जो पुराने तरीके से काम करते हैं और बोर हो जाते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं और नए काम की तलाश में जाते हैं। तो नए काम की तलाश करने से अच्छा है कि अपने पुराने काम को ही नया बनाएं। और दोस्तों एक और अच्छी बात, एक पुलिस ऑफिसर है मुंबई के, उनका नाम है यशवंत लावेकर सर, जो कि प्रोफेशन में बाय पेशे वो एक पुलिस ऑफिसर है और उनका सिंगिंग का भी बहुत शौक़ है। उनका मैंने एक गाना सुना, बहुत ही प्यारा और सुरीली आवाज़, काफ़ी अच्छी आवाज़ इस उम्र में भी। जी हाँ दोस्तों, इस उम्र में भी अपनी आवाज़ को बरकरार करना एक बहुत बड़ी चैलेंज बोलते हैं, या अपन उसको कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो वो चैलेंज है कि अपनी आवाज़ को इस उम्र तक एक बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक है हमारे डॉक्टर नीतीश चंद्र जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी सीख दी कि लाइफ में आपका एक एम होना बहुत ज़रूरी है। एम होगा आपका तो ये आपका वर्क में डेडिकेशन होगा, फोकस होगा। और एक है हमारे सतीश शर्मा जी, उन्होंने भी एक सॉन्ग सुनाया, एज अ सिंगर है वो और म्यूजिशियन है, बहुत ही सुरीली आवाज़ उनकी। इवेंट के अंदर ही उनका एक सॉन्ग प्ले हुआ तो काफ़ी मज़ेदार था और बहुत ही अनुभवी रहा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला उस सॉन्ग से। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि किसी से बात करो तो ही सीख मिले, आप कोई मूवी देखो, चाहे सिंगिंग देखो, चाहे डांस देखो, सीख उससे भी मिलती है। तो सीखने की उम्र ना छोटी ना बड़ी, कभी भी सीख सकते हो आप। और दोस्तों APJ अब्दुल कलाम के बारे में 4 बातें और बताई सर ने डे 3 की, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताऊंगा जो APJ अब्दुल कलाम के सर ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को कही थी कि आफत आए तो आफत को समझने का तरीका ढूंढो, आफत आए तो आफत को समझने का तरीका ढूंढो, मुश्किलें तो खुद को एक मौका ज़रूर देती है समझने का। बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों, अगर इसको समझना चाहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि क्या लाइन है ये। और दोस्तों जो 4 बातें बताई सर ने वो है एटीट्यूड, टाइम, एनर्जी एंड रिज़ल्ट। एटीट्यूड की मैं बात करूं दोस्तों तो एटीट्यूड पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में एटीट्यूड आपको फेलियर साबित करेगा। एटीट्यूड में रहिए, रहने का मतलब कि अगर आप फेलियर हैं, आप सक्सेस नहीं है, लेकिन सामने वाले को आप प्रेजेंट मत कीजिए कि दैट आप फेलियर हो, आप उसको ऐसा प्रेजेंट कीजिए अपने आप को, यस यू आर सक्सेस, और आपको अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, तो कई लोगों की सोच होती है कि यार मैं मिडिल क्लास से हूँ। नहीं दोस्तों, अपना एटीट्यूड A1 क्लास रखिए, कभी अपने आप को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि आप में जो टैलेंट है शायद उसमें ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। टाइम की बात करें तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर वाला 24 घंटे अपने खाते में क्रेडिट करता है, उसका यूटिलाइज अपन को कैसे करना है
ये अपन को ही बनाना है। ये अपने को कोई नहीं बताने आएगा कि 2 मिनट ऐसे करो, 10 मिनट ऐसे करो, कितने घंटे आपको काम करने हैं, कितने घंटे आपको सोना है, कितने घंटे आपको वर्किंग करनी है। नहीं दोस्तों, ये सब मैनेजमेंट अपने को खुद को करना है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो टाइम को वैल्यूबल समझिए, उसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड थिंग इज़ एनर्जी। एनर्जी आप टाइम के साथ ऐड कर सकते हो, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ आप काम करते हो वो एनर्जी आपकी बरकरार रहनी चाहिए। और एनर्जी उन्हीं लोगों के साथ आप दीजिए जो इंटरेस्टेड हो, जो आपको समझ सके। उन लोगों के साथ नहीं जो आपको कुछ समझे नहीं। आप कुछ उनको समझा रहे हैं, कुछ उनको बताना चाह रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में कि उनको क्या करना चाहिए, फुल फोकस होके, डेस्परेट होके उनको समझा रहे। आप भी उत्सुक हो रहे बताने के लिए कि यार मैं इसको ये चीज़ बताऊँगा तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन आप उसको बताते हैं, सामने वाला ये बोलता है कि ठीक है बताने दो। तो ये चीज़ आपकी एनर्जी वेस्ट है। एनर्जी वेस्ट उन लोगों के सामने मत करो दोस्तों। सक्सेस आप अभी पालोगे, लेकिन एनर्जी जो वेस्ट हो गई आपकी अभी, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी एनर्जी की, उनके सामने आप वेस्ट करी, तो वो आपको एनर्जी आगे नहीं मिल पाएगी वापस। तो आप अपनी एनर्जी वहीं पे ही यूज़ करें जहाँ ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप रुकिए मत। फोर्थ थिंग, रिज़ल्ट। रिज़ल्ट आप समझ गए होंगे। कोई भी काम करें, कैसा भी करें, रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए। काम अच्छा किया होगा तो रिज़ल्ट आपका अच्छा होगा, काम बुरा किया होगा तो रिज़ल्ट उसका अच्छा नहीं होगा। रिज़ल्ट पाने के चक्कर में अगर आप ये सोचते हो कि रिज़ल्ट की चिंता करके अगर आप काम करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कई लोगों की सोच होती है कि अपन इतना करते हैं अपना रिज़ल्ट अच्छा होगा। काम फुल करिए, उसमें आप रोक टोक मत कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो आपका रिज़ल्ट अच्छा ही है। अगर आप फेल होते हैं तो डू इट अगेन। अगेन फेल होते हैं, डू इट अगेन। फिर फेल होते हैं, फिर वापस कीजिए। कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी। अब जब सक्सेस मिले तो और सक्सेस करने की सोचिए। तो दोस्तों, यही 3 दिन का इवेंट था जो सर ने बताया, बहुत ही मज़ेदार था। और दोस्तों, कलाम सर का एक नारा था कि यूथ को आगे बढ़ावा दिया जाए, तो इसीलिए बॉलीवुड अभिनय शहर में, गांव-गांव में जाके नए टैलेंट को तलाशते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, उनको सहयोग करते हैं। हाल ही में अभी बॉलीवुड अभिनय हरियाणा के नारनौल शहर में गए। वहाँ पे एक स्कूल बीपीएस, जहाँ पे बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया, उनका विज़न क्लियर किया, उनको सहयोग किया, उनके भविष्य के बारे में उनसे बात की कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनका विज़न क्लियर किया, उनके माइंड में फ्यूचर का सेट किया कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी बात तो ये कि जो बॉलीवुड अभिनय सिखाता है शायद ही कोई और इंस्टीट्यूट सिखाए। तो मैं सर को दिल से थैंक्स बोलूँगा, नव कुमार राजू सर, थैंक यू कि मैं आपके बॉलीवुड अभिनय से जुड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।